जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज के विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह हमारा निवेदन आपसे यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए। इसमें आपकी हमें सहायता चाहिए होगी, उसके बिना संभव नहीं है। देखिए, आज 3 बड़े विषय हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। एक जो अभी खबर आई है, पुतिन जो व्लादिमीर पुतिन ही सिग्नल्स ट्रूस। एक ये है अरब खुश है साहब ट्रंप के आने पे, और कनाडा में उबाल आ रहा है। इन तीन चीजों पे आज बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं पुतिन से। ये एक पुरानी फोटो दिखा रहा हूँ, कोई नई फोटो नहीं है, मतलब डोंट टेक इट एज इट्स लेटेस्ट, इट्स ओल्ड पिक्चर। ये हमेशा माना गया है कि पुतिन और ट्रंप की एक केमिस्ट्री है, एक इनकी मित्रता है, एक इनका आपस में कुछ तालमेल है, कुछ सेटिंग है, और जिसके कारण पुतिन और ट्रंप में कभी ज्यादा बड़े मतभेद होते नहीं है। जब से ट्रंप सिलेक्ट होकर आए पहली बार, आज व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बधाई दी है और आशा व्यक्त की कि आने वाले टाइम में रिलेशन अच्छे होंगे। मैं आपको याद दिला दूं, पुतिन पहले ही कह चुके कि ट्रंप आएंगे तो रशिया यूक्रेनी लड़ाई बंद हो सकती है। और आज ट्रंप का एक बयान आता है जिसपे वो लगभग इस चीज पे बात करने का, ये इस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब ये लड़ाई खत्म हो सकती है, और अब ये लड़ाई खत्म होगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आ गए हैं। देखिए, अगर यूरेशियन यूक्रेनी युद्ध खत्म होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस युद्ध का खत्म होना मतलब चाइना की वाट लगने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चाइना की वाट लगने के लिए इस युद्ध का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो आज इस युद्ध के खत्म होने के पहले संकेत आ गए। और अगर आपको याद होगा, वो नेशनल टीवी चैनल्स हो या यूट्यूब हो, तो मैं तो आपको कहता रहा हूं ना कि भाई ये लड़ाई तभी रुकेगी जब ट्रंप बात करेंगे पुतिन से, ये लड़ाई तभी रुकेगी। यहाँ खबर आई थी कि जाते जाते कमला बहन जी ने और जो अंकल ने $6 बिलियन जेलेंस्की को देने की कोशिश की थी, जो कहीं अटक गए, जो शायद अभी तक गए नहीं है। तो जाते जाते भी $6 बिलियन दे रहे थे उसको, ले बेटा चलो लड़ो। अब ये जो एक स्टेप है, एक बहुत रोचक स्टेप है जिससे ट्रंप की लेगेसी को सीमेंट होगा। पर आपका प्रश्न ये होगा, क्या ईरान और इजराइल का युद्ध रुकेगा? नहीं, उसकी तैयारियां बढ़ रही है। पी क्रूज चैनल पे आज मैंने डिटेल में कवर किया था। भाई F-15 जॉर्डन में आ गया, F-15 का नया स्क्वाड्रन जॉर्डन में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है ईरान कुछ हरकत करने वाला है। ईरान ने बाकियों को बोल दिया, अरब देशों को, कि हम कुछ हरकत करेंगे। तो अमेरिका का जो बंदोबस्त है, जो मिसाइल्स है, जो रडार से और भी चीजों को शिप किया जा रहा है मिडिल ईस्ट, तो जॉर्डन में भी किलेबंदी मजबूत की जा रही है। वो युद्ध होके रहेगा। आप लोगों का सवाल होगा ताइवान में होगा। देखिए, ताइवान में सीधी सी बात है, ट्रंप का कहना है जब मैं आऊंगा, दो चाइना ने उन्हें बहुत बधाई दी है। ट्रंप का कहना मतलब है 60% तो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ चाइना के गुड्स पे, और अगर उन्होंने ताइवान के विजय भी कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा, जिससे करीब करीब चाइना को $500 बिलियन यानी कि $500 ट्रिलियन का लॉस होगा। और ये लॉस चाइना की इकोनॉमी झेलने के किसी भी मायने के लिए किसी भी स्तर से तैयार नहीं है। चाइना का देहांत हो जाएगा। यहाँ नॉर्थ कोरिया से डील करना जरूरी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आपके हाथ में आ जाएगा तो काफी, अगर पुतिन नॉर्थ कोरिया आपके हाथ में आ गया, अब चाइना का जैसा गेम मचाना चाहते हो बचा लो, और कोई एडवर्सरी है नहीं। देखो, ईरान का तो नंबर आना, बिस्मिल्लाह रिजीम हैज को, जो ईरान के शाह है, उनके बेटे ने भी आज एक वक्तव्य दिया, और वो कह रहे भाई कहीं ना कुछ ट्रंप साहब मदद कीजिए, इस मुल्ला रजीम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्ला रजीम ईरान के लोगों के लिए नहीं, पर मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए बहुत खतरनाक है। क्या है? अब आपको एक चीज जान के बड़ी हैरानगी होगी, ज़ेलेंस्की का सितारा डूब रहा है। रशियन यूक्रेनी वॉर का मुझे अब अंत नजर आने लगा है। ऑनेस्टली मैं आज तक कहता था अंत नहीं आ रहा। क्या दुनिया में और लड़ाइयाँ होंगी? बिल्कुल दुनिया में और लड़ाइयाँ होंगी, और कुछ लड़ाइयाँ होनी जरूरी है। लड़ाई से मत डरिए। महाभारत देखिए, रामायण देखिए, यहाँ भी लड़ाई हुई थी। महिषासुर का वध देखिए, यहाँ भी लड़ाई हुई थी। नर और नारायण का युद्ध हजारों सालों तक चला था। वहां आप सनातन धर्म का कोई भी गौरवपूर्ण अध्याय उठा के देखिए, युद्ध हमेशा हुआ। कुछ युद्ध होने नियति में तय है, क्योंकि उन युद्धों से राक्षसों और आतताइयों का संहार होता है। तो युद्ध से डरने की आवश्यकता नहीं। युद्ध से नुकसान होगा, कुछ अर्थव्यवस्था, कुछ आर्थिक नुकसान होंगे, वो होंगे, बट यू एंड मी कैन नॉट अवॉइड अ वॉर। और ना ही कोई दुनिया में ऐसा है कि लड़ाई रोक सकता है।
अगर भगवान कृष्ण महाभारत नहीं रोक सके तो कौन क्या कितनी लड़ाइयां रोकेगा। देखिए, यहां मैं आपको एक वीडियो देखता हूं, अरब देशों में ट्रंप के आने की हवाई और कुछ और है। अब यूजुअली ये माना जाता है कि ट्रंप आएंगे तो अरब देशों को खुशी नहीं होगी। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख, ये जरा आप ध्यान से देखिए, आप देख के हैरान होंगे, पर ये इंग्लिश में आई डोंट हैव हिंदी वर्जन, सॉरी, तो इंग्लिश वाला ही चलाता हूँ मैं। Great election in the United States of America. A person who got rid of ISIS, a person who got rid of Qasem Soleimani beautifully, and a person who countered Iranian proxy. So in terms of the future, it's much brighter and clear. You won't find someone says, I stand with you, and then in a public statement, it condemns you. That's what we've seen from Trump administration when it's come to the Middle East. Or the least I can say, the difference is as follows. When Trump was in power, Houthis who says, their slogan says the follows. Houthis, who are the Iranian proxy militias, their slogan says, death to America, death to the Jews, death to Britain. That's their slogan. During Trump administration, they were on the terrorist list. When Biden administration came, 46 days later, they were removed from the terrorist list. So I think we prefer the one that puts them on the terrorist list. ये देखिए, ये हुतीस के बारे में ये जो हमारे भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई हुतीस को टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, कह रहे डेट टू अमेरिका, डेट टू हुतीस, डेट टू इजराइल, डेट टू ब्रिटेन, मतलब हम तुम्हें मारने के लिए बैठे। वो टेररिस्ट लिस्ट पे बाइडेन आते हैं, यानी कि बरकत हुसैन ओबामा आता है, उनको टेररिस्ट लिस्ट से हटाया जाता है। अच्छा, बाइडेन में हुतीस ने आज बोल दिया हमने हथियार डाल दिया, अब हम कोई लड़ेंगे वड़ेंगे नहीं। हुतियों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि पीछे लॉयड ऑस्टिन ने वार्निंग दी थी, उनके जो हथियार हैं उसके जखीरे उड़ा दिए थे, पर अब भी हथियार उनके पास है। तो मेरा सलाह तो यही होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सरेंडर पे मत जाइए, उनके हथियारों का निरस्त होना, उनके हथियारों का खत्म होना बहुत जरूरी। ओवरऑल अरबिक वर्ल्ड में भी एक डिवीजन है, क्योंकि जो आतंकवाद है खुमैनी का, ये जो आतंकवाद है कि मैं जी सऊदियों के ऑयल फील्ड जला दूंगा, मैं यमन में ये कर दूंगा, मैं जी यूएई के तेल के कुओं में आग लगा दूंगा, ये आतंकवाद है। और इसके जो ये प्रॉक्सीज है, अब नईम कसीम की बात करें तो आज वो कहता है जी वी विल इन्वेड इजराइल, हम हजारों लोग भेजेंगे इसराइल को इन्वेट करने के लिए। अगर उसने ये कर लिया तो बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली। मैं आपको ये पहले बता दूं, ये बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है। आप बम डालेंगे, मिसाइल डालेंगे, ड्रोन डालेंगे, यूएवी डालेंगे, इसराइल उसको रोक देगा। बट अगर आपके हजारों लाखों लोग इसराइल पे चढ़ाई करेंगे और वही वाला अक्टूबर 7 2023 वाला हार करना चाहेंगे, तो इसराइल को एक बहुत लीथल फोर्स यूज करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु होगी और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल आएगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि तब ये जो इस्लामिक वर्ल्ड के रूलर है, ये चाहते हुए लोगों का आक्रोश कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, यहां भी एक विचित्र घटनाक्रम हो रहा है। ये नईम कसीम का ये कहना, यानी कि मतलब ईरान कुछ न कुछ हरकत करने के तैयार में। ईरान ने आज तैयारियां बढ़ा दी है। आने वाले 24 से 48 घंटे या उससे ज्यादा, आने वाला 2-4-5 दिन ईरान के का जो पलटवार होगा उसके परिप्रेक्ष्य में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब चीजें मिडिल ईस्ट में तपेंगी और मिडिल ईस्ट में युद्ध होकर रहेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ कनाडा में बहुत ही आज अभद्र व्यवहार, बहुत ही घिनौनी, बहुत ही नीच हरकत कर दी कैनेडियन गवर्नमेंट ने। जो ब्रैम्पटन में मंदिर था उसके प्रीस्ट को आज निरस्त कर दिया गया। बोला जी ये जो प्रीस्ट है ये हेट्रेट फैला रहा था। वो प्रीस्ट क्या कह रहा था, कह रहा था जी हमें एक साथ रहना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी ने कहा था। तो मतलब कनाडा की गवर्नमेंट को कोई खालिस्तानी आतंकवादी नहीं दिख रहा। और मैं आपको यहाँ बता दूं, ये लोग खालिस्तानी आतंकवादी नहीं है, ये कैनेडियन टेररिस्ट है, क्योंकि इनमें से 10 में से 9 जो लोग वहां थे दे आर कैनेडियन सिटीजन्स। तो हम इन्हें खालिस्तानी ना कहें। खालिस्तान का जो जैसा पवित्र शब्द है उसको हम उसकी महिमा को बना के रखें। ये तो सिखों के बेस में, दे आर नॉट इवन सिक्स, दे आर डिस्गाइज्ड एज सिक्स। ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड कैनेडियन टेररिस्ट्स। इस सब को बचने के लिए कनाडा की सरकार इतनी गिर गई है, वहां का मेयर उस बेचारे हिंदू प्रीस्ट को निरस्त करता है जी, इसके कारण सारा दंगा हुआ। आज भी कनाडा के गवर्नमेंट में इतना दमखम नहीं है कि वो ये बता सके कि कैनेडियन टेररिस्ट है, दे आर पाकिस्तानी ट्रेंड कैनेडियन टेररिस्ट। वो कहने की उनमें औकात नहीं बची आज भी। और बेचारा एक हिंदू प्रीस्ट पे उसकी सारा
मतलब नाश विनाश का ठेकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए, हिंदुओं का प्रताड़न हो रहा है और ये आज हर जगह बढ़ रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, आप यूके में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तो हो ही रहा है। हिंदुओं का शोषण प्रताड़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा और ये एक अराजनिक परिस्थिति हो रही थी। ये कहानी शुरू होती कश्मीर से हमने लेसन नहीं सीखे। फिर कैराना हुआ, हमने लेसन नहीं सीखे। फिर लेस्टर हुआ, हमने लेसन नहीं सीखे। और मैं आपको शुरू से कह रहा था कि कनाडा में ऐसा कांड होने वाला, जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, मैं ये कह रहा हूँ ये कांड होने वाला है। फिर साहब ये कांड होता है कहाँ पे? ब्रैम्पटन में। और आपको क्या लगता है ब्रैम्पटन में ये रुकेगा? ब्रैम्पटन तो शुरुआत है, ये कांड बढ़ेगा, ये और वायलेंट होगा। अगर हिंदुओं में यूनिटी नहीं रही, अगर हिंदू बटे रहे, तो परिस्थिति वही होगी। आज भी मैंने काफी अपने इंडियन अमेरिकनों से बात की। बड़ा दुख है मुझे कहते हुए 60% लोगों ने, 50 से 60% लोगों ने अब भी डेमोक्रेट्स को वोट दिया है। अगर हम अपने छोटे छोटे फायदे देखते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान और धर्म के लिए भावना होना अलग बात है, उससे कुछ होगा नहीं। तन, मन और धन तीनों की जरूरत होती है, टाइम, एनर्जी एंड मनी। बिना उसके कुछ नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे ऐसे हिंदुओं को जानता हूं जो 5,000 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। मुझसे झूठ बोल चुके हैं 5,000 रुपए, जस्ट 5,000 रुपीज। तो भावना कुछ भी हो, जब तक उसमें धन नहीं लगेगा, बात नहीं बनेगी। यहाँ मैं जानता हूं कि दिल्ली में 4 लोग शाम को किसी 5 स्टार होटल में बैठते, 30-40 हजार रुपए की तो दारू पी जाते साहब, 50,000 रुपए की। पर एक 40-50 हजार रुपए का या क्या एक 5,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन देने में नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी उनकी। अगर आपको लगता है कि हिंदू समाज केवल शब्दों से चलेगा, नहीं चलने वाला। तन का मतलब है योर ओन कंट्रीब्यूशन, मन का मतलब है विचार, धन का मतलब है पैसा। एंड एवरीथिंग नीड्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। बिना पैसे के कुछ होगा नहीं। अगर आपको भगत सिंह से प्यार है पर ये सोचते कि भगत सिंह पड़ोसी का बेटा हो, तो आप भ्रम में रह रहे हैं, ऐसा कभी होगा नहीं। और जोड़ लो यार, कितना धन जोड़ते हो आज। पूछो उस यजीदी से जिसकी बेटियों को उठाया गया था, जिसकी बीवी को उठाया गया था। पूछो उस कश्मीरी से जिसने हजारों एकड़ जमीन छोड़ के रिफ्यूजी बन के जम्मू के टेंट में रहा। दुनिया का इतिहास देखो, ये धन जो आपने एकत्र किया है ना, जो आपको लगता है हमारी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी, सब मिट्टी हो जाना है। अगर सचेत नहीं होंगे, इस्लामिक एक्सपेंशन और इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बख्शता। और खाली भावना से कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब वीडियो सुन के या लाइक करने से भी बहुत कुछ नहीं होगा। How many people are even ready to contribute $100 per month for this cause? पर आज हर एक के पास शायद 25वां जूता, 10वीं गाड़ी और शायद 50वां फॉरेन हॉलिडे हो, और शायद 5 प्रॉपर्टीज हो, और शायद एक ड्रिंक, एक पार्टी लाख रुपए खर्च होते हो। पर हम 5,000 रुपए कॉज के लिए कहीं लगाएंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, कुछ डेवलप करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि चमत्कार होगा, चमत्कार नहीं होने वाला है। इतिहास गवाह है कि जो पैसा होता है ना, ये भी आपको नहीं पता कि आप ये पैसा किसके लिए जमा कर रहे हो। ऐसा ना हो कि ये पैसा वहां जाए जहां आपकी अपेक्षाओं से भी परे है, अपेक्षाओं से भी खतरनाक चीजें हो सकती है। किसी ने मुझे कहा था बिल गेट्स का जमाई कोई इजिप्शियन मुसलमान है। बिल गेट्स का जमाई है भाई साहब। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब तक हिंदू समाज में तन, मन, धन से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। भावना खाली भावना ना फसल नहीं उगाती। तो मेरा तो कहना, देखिए हम तो लगे हैं, हम तो जो मिशन में लगे उसमें लगे हैं, जिन लोगों का समर्थन मिलता है। बट हिंदू समाज, ये जो आप में कमी है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। यहाँ क्रिश्चियन भी दान देता है, ये सिख भाई भी दान देते हैं, या मुसलमान भी दान देते हैं। बट ये जो हिंदू है ना, ये सिर्फ अपना फायदा देता है। अगर 100 रुपए भी दो तो गेन क्या है, रिटर्न क्या है, मुझे मिलेगा क्या। जोड़ो बेटा जोड़ो, देखो किसके लिए जोड़ोगे। 20 साल बाद जब कभी ये वीडियो देखना, इंटरनेट पे रहेगा, हम तो होंगे ना होंगे, वीडियो जरूर होगा। जब ये वीडियो देखोगे
तब याद आएगा सुमन भाई ने क्या कहा था, बट इट विल बी टू लेट, वाटर अंडर द ब्रिज। बाकी हमसे जो प्रयास होगा हम तो करते रहेंगे, महाकाल का आशीर्वाद है, हम चलते रहेंगे। बट आपका दायित्व क्या बनता है, आपने क्या करना है, लेसन्स लीजिए, सीखिए, अभी भी मौका है, ट्रेंड्स को देखिए, तन मन और धन से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। बाकी जो प्रभु की इच्छा, हमारा काम है बोलना, मानना ना मानना आप खुद बुद्धिजीवी, आप खुद समझ सकते हैं, आपको मैं क्या समझाऊं, जो मेरे मन में आता बोल देता हूँ, भाई समझ के, बहन समझ के। एक बार माना जाता था कश्मीरी पंडितों के पास इतनी कश्मीर में जमीन थी कि लगभग कश्मीर उनका है। आज वो कश्मीरी पंडित एक कमरे के मकान में रहता है, कुछ तो अब भी कुछ सालों पहले तक टेंटों में रहते थे। क्या था कश्मीर में, 98.5% मुस्लिम पॉपुलेशन। ये जो आपका बेरूत है, इसे पेरिस और मिडिल ईस्ट कहा जाता था, आज बेरूत की हालत देखिए क्या है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्लाट सब यहीं रह जाएगा, धरेगा धरा रह जाएगा। और खासकर आप में से जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, जरा विचार कीजिएगा किसके लिए जोड़ रहे हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये था आज का विचार भारत विचार में। मेरी कुछ बातें कड़वी लगी हो, आई एम सॉरी, बट सच बोलना पड़ेगा और सोतो वो को जगाना पड़ेगा। एटलीस्ट माई हार्ट एंड माइंड इज क्लियर, मेरी कॉन्शियस क्लियर है, मैंने आपको जो बोलना था बोल दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता था। बिल गेट्स का जमाई, एक ही बेटी है बिल गेट्स की, उसका जमाई एक इजिप्शियन मुसलमान है। Have I put it in the right context? I don't know. अच्छा, जाने से पहले भाई साहब जरा एक काम करना आपने, भाई लोग बहनों, जरा ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बनने में मदद करनी है, ये हमारा आपसे निवेदन है। और जो मेरी एडवाइस से जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, sumitp.com पे आइए, वो एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आप हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल ना करें, और चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए। यही था आज का विचार भारत विचार में। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे।